सूरज की पहली किरण के साथ हम लेकर आए हैं गाइस हर इंसान की जिंदगी में आने वाली समस्याओं से जुड़ी जानकारी। चलिए इस वीडियो में हम बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अगर इसे शॉर्टकट में कहें तो इसका मुख्य कारण होता है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब होता है सही गलत की पहचान नहीं होना, और सही गलत की पहचान करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक कला होती है और हर कला को उस कला के कलाकार से सीखना पड़ता है या फिर खुद तजुर्बे करके सीखा जा सकता है। वैसे ही जिंदगी जीना भी एक कला है, इसे भी सीखा ही जाता है, और इसके कलाकार होते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में तजुर्बे किए हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में आने वाली समस्याओं के शिकार होने से बचना चाहते हो तो हमारे चैनल की वीडियो देखने की आदत बना लो। हमारे चैनल पर हर वो जानकारी मिलती है जो पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। बस हमेशा यही ध्यान रखना कि जिस काम में मजा नहीं आ रहा है, समझ लो वो काम सही है। अगर तुम्हें काम की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो समझ लेना आप गलत संगत में पड़े हुए हो, क्योंकि फिर आपको वो वीडियो और बातें अच्छी लगेंगी जिनमें अश्लीलता भरी हुई होगी। अब अश्लीलता के क्या साइड इफेक्ट हैं? आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो देखते हो तो आपके दिलो दिमाग पर उनका असर पड़ेगा, क्योंकि ये 100% सत्य है कि जो इंसान जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। अगर इंसान खुद तजुर्बे करके सीखता है तो उसे नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कोई काम करना नहीं आता है तो पहले उसमें आपको नुकसान होगा। एक उदाहरण ले लो, आपसे खाना बनाना नहीं आता है तो आप उसमें कोई भी सामग्री स्वाद अनुसार नहीं डाल सकते। इसलिए आपको तजुर्बा करने के लिए कई बार खाना बनाकर सही अनुभव होगा। कुछ बातें उम्र के हिसाब से भी समझ में आती हैं, और कुछ लोगों की तो उम्र ही खत्म हो जाती है लेकिन सही समझ नहीं आ पाती है। बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला समझदारी की नेमत नहीं अता फरमाता है, क्योंकि समझदार इंसान की दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। किसी का हक मारने से कभी दौलत इकट्ठी नहीं हो सकती, और बिना खुदा की मर्जी के इंसान गरीब या अमीर नहीं हो सकता। देखिए स्क्रीन पर ये रतन टाटा जी का एक उपदेश है कि नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, और नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंजूस बन जाओ और इस बात की सुध-बुध खो बैठो कि कहाँ खर्च करना फर्ज है और कहाँ फिजूल खर्ची के दायरे में आ रहा है। देखिए, इंसान को गलत सही का फर्क होना जिंदगी में इंसान को सफल और असफल दोनों मुकाम दिखा देता है। अगर आप फिजूल खर्ची कर रहे हो तो ये गुनाह है, और अगर आप किसी का हक मारकर फिजूल खर्ची कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये मत सोचो कि हम जो भी करेंगे वही सही है। पहले या तो खुद वो किताबें पढ़ो जो अल्लाह ताला ने भेजी है और किताबों में गलत सही का फर्क बताया है, और अगर खुद पढ़ना बस की बात नहीं है तो पढ़े लिखे लोगों से मालूमात करो गलत सही की। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैंने 3 ऐसी मखलूक पैदा की हैं। नंबर 1 फरिश्ते, नंबर 2 जिन्नात, नंबर 3 इंसान, जिनमें भरपूर ताकत के साथ साथ उन्हें सोचने समझने की कुव्वत भी अता फरमाई है। लेकिन फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के तावे रहते हैं, और जिन्नात और इंसान, इन दोनों मखलूक को अल्लाह ने पूरी छूट दी है, चाहे तो किसी भी बात को माने या ना माने। इसीलिए हश्र के मैदान में सिर्फ इंसान और जिन्नात से ही हिसाब किताब लिया जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मत सोचो कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हदीस बहकी शुअबुल ईमान 1010 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसकी जरूरियात का काफिल बन जाता है, और उसे ऐसी ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो शख्स मुकम्मल तौर पर दुनिया में मसरूफ हो जाता है तो अल्लाह उसे दुनिया के हवाले कर देता है। अब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर इंसान की 50-60 साल की उम्र हो जाए और कोई बीमारी ना लगे तो उसे इतना गुरूर और घमंड हो जाता है कि फिर वो मौत को भूलकर अपने आप को ये समझने लगता है कि अब मैं अमर हो गया हूँ और अब कभी भी मुझे मौत नहीं आएगी और मुझे किसी को कोई हक हिसाब नहीं देना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी तुम्हारी आंखों के सामने ही हो जाएगा। अल्लाह के कहने के मुताबिक तुम या तो दुनिया की
मोह माया को छोड़कर और सिर्फ अल्लाह की राह में सच्चे दिल से लग जाओ। खुद पता पड़ जाएगा। और जो लोग दुनियादारी में व्यस्त हैं, वो खुद चेक करो। जितना ज्यादा दुनिया के कामों में फंसते जा रहे हो, उतना ही ज्यादा परेशान ना हो। तो बताओ, रोजी खुदा देता है, इसका सबूत आज मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूं। और कोई भी इस सबूत को काट कर दिखा देना और वीडियो के कमेंट में मुझे बता देना कि मैं साबित करके दिखाऊंगा कि रोजी खुदा नहीं देता है, रोजी खुद कमानी पड़ती है। सबूत ये है, तुम्हारे घर में जितने कम बंधे होंगे उतना ही कम पैसा आपको मिलेगा, और जितने ज्यादा बंधे होंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। और देख लेना, जिस दिन तुम्हारे बच्चे अपने अपने घर के खुद मालिक बन जाएंगे, उस दिन तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही आएगा जितना तुम्हारी जरूरत के मुताबिक होगा। और अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर नजर डालना और देखना कि रोजी कौन देता है, इंसान या अल्लाह, सब पता पड़ जाएगा। अगर कुछ अच्छा जानना चाहते हो तो चैनल पर हमेशा बने रहना और मेरे बताए तरीकों को फॉलो करते रहना। मेरा उद्देश्य सिर्फ भटके हुओं को सही राह दिखाना है, न कि चिकनी छुपड़ी बातें करके लोगों का मन मोहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।